हेलो, जय हिंद साथियों। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो, आज हम आपको साइंस जो कि बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 में पूछ रहा है, साइंस से 30 प्रश्न। ठीक है, तो जो 30 प्रश्न पूछ रहा है उसमें मैं आपको बता देना चाहूंगा 80 to 85%, 80 से 85% जो सवाल पूछ रहा है सिर्फ बायो से पूछ रहा है। तो मैं बायो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछ रहा है जो, और कैसा कैसा आपको क्वेश्चन जो वहां पे आ रहा है उस तरह का क्वेश्चन आपको इसमें आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह का बायो पूछ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप पहले का मेरा वीडियो उठाकर देख लेना कि आपको कौन से वीडियो में बताया हूं कि बायो से ज्यादा प्रश्न पूछेगा, और वही पूछ रहा है। 30 प्रश्न मैंने बोला था, 30 प्रश्न साइंस से पूछेगा जो कि 30 से 35 प्रश्न के बीच में पूछ रहा है। और हाँ, 30 से 32 किसी में पूछ रहा है और किसी में 35 तक जा रहा है। उसमें 80 to 85% पूछ रहा है, मतलब 18-20 क्वेश्चन आपको हर सेट में मिल जाएगा सिर्फ बायो का। ठीक है, ऐसे 15 से प्लस ही रहेगा, 15 से कम नहीं रहेगा, 15 से प्लस ही रहेगा। तो आज हम बायो का कुछ स्पेशल टॉपिक पे फोकस करेंगे, और क्योंकि ज्यादा वक्त है नहीं तो स्पेशल टॉपिक जो जो आपको मैं बताऊंगा उस पे आप देख लेना कि कौन कौन सा टॉपिक मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक, और कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बायो, बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, स्टडी ऑफ लिविंग। ठीक है, फिर बायोलॉजी का टर्म कौन दिया, तो हो जाएगा लेमार्क एंड ट्रिवेनियस। ठीक है, ट्रिवेनियस, ये दोनों मिलकर। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन कहाँ पे पूछ सकता है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दो ब्रांच। ठीक है, तो जूलॉजी और बोटनी। तो इसमें सबसे पहला हो जाएगा जूलॉजी में, किसके जूलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, एनिमल के बारे में पढ़ते हो या प्लांट के बारे में। आपको पूछ दिया कि बताइए ये बोटनी में किसके बारे में पढ़ाया जाता है, तो बोटनी में प्लांट्स के बारे में, और जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, जूलॉजी में एनिमल्स के बारे में और बोटनी में प्लांट्स के बारे में। ठीक है भाई, इतना हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, मेन टॉपिक क्या आता है फिर की, दो प्रश्न यहाँ से हो गया। फिर तीसरा प्रश्न क्या बनता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो हो जाएगा अरस्तु, जिसको इंग्लिश में अरिस्टोटल। ठीक है भाई, फादर ऑफ जूलॉजी जिसको कि बोलेंगे अरिस्टोटल। ठीक है, या फिर अरस्तु। फिर फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस। ठीक है भाई, फिर उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट स्टडीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टडीज क्या है जो आप लोग ध्यान से देख लिया, मतलब देखिए, स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ हार्ट क्या कहते हैं, आपको पूछने का बताइए, स्टडी ऑफ हार्ट। ठीक है, हृदय के बारे में जो पढ़ा जाता है, हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हो जाएगा कार्डियोलॉजी। इसी तरह से बताता हूँ, स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ आईज ऑप्थेमोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ टीथ डेंटिस्ट्री। वैसे ही करके स्टडी ऑफ बोन ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्मोन इंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल, सबसे मेन क्वेश्चन, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ हेरिडिटी पूछ चुका है पीछे। ठीक है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी पूछ चुका है, इसलिए स्टडी ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोकल हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ लीवर, स्टडी ऑफ लीवर क्या हो जाएगा, हिपैटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया से बैक्टीरियोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ हेयर, बाल के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्राइकोलॉजिस्ट। ठीक है, और ज्यादा नहीं देखेंगे, कुछ कुछ मेन बस देखेंगे, स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड हिमेटोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी। बस इतना में जो मैं बताया हूँ 20 से 25 बताया हूँ। 20 से 25 में जो 6 गो पर उंगली रख दूंगा, 6 से 8 गो, बस वही देख लेना। ठीक है, अब पहला कौन बताता हूँ, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ ब्रेन। स्टडी ऑफ बर्ड ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी। उसके बाद 3 गो उधर हो गया। फिर स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ हेरिडिटी जो पीछे पूछ चुका है, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू हिस्टोलॉजी। इतना हो गया। और 2-3 गो इधर से, स्टडी ऑफ लीवर हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरियोलॉजिस्ट बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, और स्टडी ऑफ किडनी नेफ्रोलॉजी। बस इतना, स्टडी ऑफ कैंसर ऑन्कोलॉजी। बस इतना आपको देखना है, 6 से 8 इतनी से हिट करेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग भाई क्या, उसके बाद आते हैं, देखिए उसके बाद आते हैं विटामिन। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, जिसमें कि अगर साइंस पूछ रहा है विटामिन से एक क्वेश्चन मिनिमम, मैं क्या बोल रहा हूँ वो देखिएगा, मिनिमम एक क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम तो 5 6 7 8 10 तक जा सकता है विटामिन से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस करता है, निर्भर करता है कि किस प्रकार का सिलेबस है, कितना बायो पूछ रहा है। इसमें 30 बायो पूछ रहा है तो 2 से 3 क्वेश्चन विटामिन का आपको देखने को मिलेगा। तो विटामिन से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन बताइए। तो वाटर सोल्यूबल में कौन सा, बी से बाटर, बी से बाटर, बी सी बाटर सोल्यूबल। और जो बच गया केईडीए कीड़ा, इतना याद रख लेना, जो बता रहा हूं उसको देखना। बीसी, बीसी हो गया वाटर सोल्यूबल, बी से वाटर पूछेगा, वाटर सोल्यूबल इसमें कौन कौन सा विटामिन है, ऑप्शन देगा बीसी, कीड़ा दे देगा केडीए, बीएडीबी,
ई डी ऐसे करके मिला देगा, बी सी जिसमें रहेगा, बी सी जिसमें रहेगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बी सी जिसमें रहेगा वो हो जाएगा वाटर सोल्यूबल, बी से वाटर, ठीक है, बी से वाटर, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है, बी से वाटर, 4-5 बार रिपीट किया हूं, आपको याद हो गया कंफर्म में जानता हूँ, बी से वाटर तो बीसी से हो जाएगा वाटर सोल्यूबल, कभी नहीं भूलोगे, इतना कंठस्थ है, ठीक है। उसके बाद फिर कीड़ा, कीड़ा हो जाएगा फैट सोल्यूबल, ठीक है, कीड़ा हो जाएगा फैट सोल्यूबल, के ई डी ए बोल देगा आपको, बताइए डी और ए कौन सा विटामिन है, तो हो जाएगा फैट सोल्यूबल, क्योंकि के ई डी ए पूरा फैट सोल्यूबल है, और बच गया जो बी सी विटामिन, तो हो जाएगा वो वाटर सोल्यूबल। उसके बाद आते हैं केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है, तो किसका किसका रासायनिक नाम क्या है, B1 के बारे में पढ़ेंगे, B2 के बारे में पढ़ेंगे, B3 के बारे में, B4 के बारे में नहीं, उसके बाद B5, B6, B7, B8 नहीं, 9 या फिर 11 एक ही है, फिर B12, उसके बाद आ जाएंगे कीड़ा, KEDA, ठीक है भाई, KEDA, और सी से स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखते हैं विटामिन ए को क्या कहते हैं, सीधे क्वेश्चन यहां से पूछेगा, फालतू मत समझना, मैं बता रहा हूं आपको, सीधे क्वेश्चन हिट करेगा, ठीक है, सीधे तो सीधे, सीधे मतलब बोलेगा B1 बताइए, B1 का केमिकल नेम थाइमीन, B1 का कमी से क्या होता है ये भी देख लेना, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले केमिकल नेम देख लो किसका क्या होता है और उसका कमी से कौन सा रोग होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि छोड़ूंगा, ठीक है। इससे दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको जरूर ठीक से पूछेगा। B1 का केमिकल नेम थाइमीन, B2 का केमिकल नेम नहीं है कॉपी तो नोट्स नहीं है तो आपको नहीं याद होता है तो कॉपी पे आप नोट करके फिर से याद करना, ठीक है। B1 का थाइमीन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नाइसिन या फिर नाइकोटोनिक एसिड, B5 का पैंथोनिक एसिड, B6 का पायरोडोक्सिन, B7 का बायोटीन, जो कि बाल झड़ता है उसके लिए बायोटीन यूज किया जाता है, B9 या फिर 11 का फॉलिक एसिड, ठीक है, ये भी आई थिंक हेयर फॉल के लिए, B12 कोबैमेलिन, विटामिन के ये होता है ये होगा फाइलोगेनिन और निप्थोक्वेनिन, और विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन डी सभी लोग जानते हैं कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है भाई, इतना हो गया आपका केमिकल नेम। और बताते हैं इसमें कौन सा मुख्य प्रश्न इधर से पूछ सकता है, B1 की कमी से क्या होता है बताइए, बेरी बेरी, ठीक है, और पेलेग्रा कौन से विटामिन की कमी से होता है तो B3 के, ठीक है, और आपको इधर पूछ देगा स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी के कारण से, ठीक है, और बताइए आपको नाइट ब्लाइंडनेस किसके कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, विटामिन के से ब्लड कोगुलेशन, आपका आपका जो हाथ है वो कट जाएगा कहीं पे या फिर स्किन कहीं पे कट जाएगा, ठीक है, तो वहां पे जो खून बहेगा उसको कौन स्टॉप करेगा, विटामिन के, ठीक है भाई, ब्लड क्लोटिंग होता है, ठीक है भाई, रक्त का रुधिकरण, ठीक है। फिर विटामिन के नाइट ब्लाइंडनेस के लिए, ठीक है, और कैल्सीफिरोल विटामिन डी, बताइए रिकेट्स आपको बोल देगा, 5 क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ, पांचों ध्यान से देख लेना, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हो तो 5 को जो बता रहा हूँ किसके कमी से कौन सा रोग होता है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहला रिकेट्स किसके कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से, रिकेट्स विटामिन डी के कमी से, रिकेट्स विटामिन डी की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी के कमी से, किसके कारण से विटामिन रिकेट्स होता है तो विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है, ठीक है भाई। और विटामिन ए के कमी से क्या होता है तो हो जाएगा, विटामिन ए के कमी से क्या होता है तो हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। उसके बाद फिर ब्लड कोगुलेशन जो कट जाता है उसके बाद खून को कौन रोकने का काम करता है, विटामिन के, ठीक है भाई। उसके बाद आपको क्या पूछ देगा, स्कर्विक एसिड, ठीक है, स्कर्वी होता है किसके कारण, स्कर्वी किसके कारण होता है, विटामिन सी, स्कर्वी किसके कारण, स्कर्वी किसके कारण, स्कर्वी रोग किसके कारण, स्कर्वी रोग किसके कारण, तो क्या मारोगे, मैं बोल रहा हूँ स्कर्वी रोग किसके कारण, स्कर्वी से सी, विटामिन सी से, ठीक है। उसके बाद फिर बेरी बेरी कौन से विटामिन की कमी में होता है, बेरी बेरी B1, बेरी बेरी से B1, पेलेग्रा कौन सी विटामिन कमी से होता है, B3, विटामिन का कमी से कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको अभी बता दिया हूँ, और फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल बता दिया हूँ, 2 टॉपिक क्लियर, और केमिकल नेम 3 टॉपिक क्लियर, 3 में से एक प्रश्न फिक्स से पूछेगा, ठीक है। उसके बाद आता हूँ, उसके बाद देखिए ये जो 3 गो बता रहा हूँ ना, 3 गो में से एगो लड़ेगा, ठीक है, 3 गो में से एगो लड़ेगा, मस्ट है। देखिए वो भी क्या है, शॉर्ट पढ़िए उससे क्वेश्चन हिट करिए, देखिए बताता हूँ। हाँ, इसी बीच एक शायरी हमको याद आ गया कि रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, रेस चाहे गाड़ी की हो या जिंदगी की, जो बता रहा हूँ शायरी वो ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी मेरे को याद आया मैं बता रहा हूँ। रेस चाहे जिंदगी को हो या गाड़ी की, रेस चाहे जिंदगी को हो या गाड़ी की, जीतता वही है, जीतता वही है जो लास्ट में अपना गियर बदल देता है। कौन जीतता वही है जो लास्ट में अपना गियर बदल देता है। मेरे कहने का तात्पर्य आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं बोल क्या रहा हूं जो, ठीक है। उसके बाद इसी जोश और जुनून के साथ एक बार हंस जोश बोलिए हाय, ठीक है। उसके बाद
बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज पे आते हैं, बैक्टीरियल डिजीज और प्रोटोजोअल डिजीज और वायरल डिजीज इसी वीडियो में आपको याद कराऊंगा। किसी वीडियो में, इसी वीडियो में आपको याद कराऊंगा। बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा है, मात्र 8 गो बताऊंगा, वही 8 गो से वो हिट करेगा। बैक्टीरियल डिजीज देखिए, जो बता रहा हूँ लिख लेना, नहीं है तो नहीं याद होता है तो प्लेग्रा हो जाएगा, फिर डायफेरिया हो जाएगा, डायप्थेरिया हो जाएगा, फिर ट्यूबरकुलोसिस टीबी, ठीक है, फिर बुफिंग कफ, टेटनस, लेप्रोसी, निमोनिया, क्लोरेला या फिर बैक्टीरिया, ठीक है। इतना हो जाएगा बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है, 8 गो। उसके बाद प्रोटोजोअल डिजीज, सबसे आसान है प्रोटोजोअल डिजीज याद करना, ठीक है भाई, छाट सकते हो ऑप्शन से प्रोटोजोअल डिजीज। कैसे, 5 गो है, डायरिया, मलेरिया, थायरिया, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कालाजार, कालाजार हो जाएगा प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है, कालाजार प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है भाई, कालाजार प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है। ये आपको पूछ सकता है प्रोटोजोअल डिजीज में कौन सा, कालाजार, ठीक है। उसके बाद फिर वायरल डिजीज, ठीक है, वायरल डिजीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायरल डिजीज आपको कौन कौन सा याद करना है, एड्स, उंगली पे काउंट करना, एड्स, स्मॉल पॉक्स, रेबीज, उसके बाद डेंगू, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, हर्पिस, मम्प्स, मिसेल्स, स्वाइन फ्लू, कोरोना, चिकन पॉक्स, पोलियो, ठीक है। इतना आपको याद कर लेना है। उसके बाद भाई एक क्वेश्चन और मेरे को बताना था, मिलेगा तब बताऊंगा, एक सेकेंड। कालाजार, हाँ, ये आपको कालाजार, कालाजार जो होता है रोग, उसके किसके कारण, तो लाइसमेनिया डोनोवन, लाइसमेनिया डोनोवन। जैसे कि आपको बोल रहे कालाजार डिजीज बताइए, तो लाइसमेनिया डोनोवन, ये पीछे पूछ चुका है भाई, इसलिए मैंने रिपीट किया इसको, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ कुछ और बताना था। हाँ देखिए, छोटा छोटा टॉपिक फिर से उठा रहा हूँ। बोन टू बोन, बोन से बोन को कौन ज्वाइंट करता है, उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट। बोन से बोन को जो ज्वाइंट करता है उसको क्या बोलेंगे, लिगामेंट। आपको सीधे बोल देगा, बताइए बोन से बोन जो ज्वाइंट करता है उसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए डाल देगा लिगामेंट, टेंडन, और डी, बी में डालेगा ए बी बोथ, और डी में डालेगा नन। क्या मारोगे, लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट। और बोन टू मसल टेंडन, बोन टू मसल, बोन टू मसल्स तो टेंडन, ठीक है भाई, इतना याद रखना है। फिर अमाउंट ऑफ ब्लड पूछ देगा आपको, तो अमाउंट ऑफ ब्लड 5 से 6 लीटर, ठीक है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड बोलेगा तो 7.4, ठीक है, 7.4। और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, तो बोन मैरो, ठीक है, ब्लड से इतना देख लेना है। और जो होगा मेरे को, हाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों टॉपिक आपको अभी क्लियर कराता हूँ। आरबीसी का कितना अमाउंट रहता है, ठीक है, 4.5 से 5.5 मिलियन, ठीक है, 4.5 to 5.5 मिलियन, ठीक है। फॉर्मेशन, आरबीसी का फॉर्मेशन सीधे हिट करेगा कहाँ, रेड बोन मैरो में। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ बनता है, तो रेड बोन मैरो में। लाइफ स्पैन कितना है बताइए, जीवन आयु इसका कितना होता है, जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, तो कितना मरिएगा, 120 दिन। डेथ कहाँ होता है आरबीसी का, तो स्प्लीन में ही हो जाता है, ठीक है। और बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी स्प्लीन, ठीक है। फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी, जिसको लिकोसाइड भी कहते हैं, ठीक है। अमाउंट होता है कितना, 1000 के बीच बनता है, ठीक है भाई। फॉर्मेशन येलो बोन मैरो, क्या करना है, येलो बोन मैरो, ठीक है भाई, डब्ल्यूबीसी। फिर लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन, लाइफ स्पैन 2 से 4 दिन। डेथ इनटू द ब्लड, शेप इरेगुलर एमोबिया लाइक, ठीक है भाई। बर्क प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आपको कौन प्रदान करता है, डब्ल्यूबीसी मार देना, ठीक है। प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं, आपको प्लेटलेट्स के बारे में जानकारी होना चाहिए कि 1.5 लाख मिनिमम रहना चाहिए, मैक्सिमम 4.5 लाख, इतना जान लो, ठीक है। और इधर बताता हूँ ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, अभी ब्लड टॉपिक चल रहा है। ब्लड से रिलेटेड बताऊं तो आपका जब ब्लड ज्यादा होता हो जाएगा पॉलीथैमिया, और ब्लड कम हो जाएगा तो एनीमिया। एनीमिया कब होता है, जब ब्लड की कमी होता है। और आरबीसी ब्लड की कमी होता है तब। डब्ल्यूबीसी ब्लड ज्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको लेकमेनिया कहते हैं, और लेस हो जाता है तो लियो लिकोपेनिया, ठीक है भाई, ये कहते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया कंप्लीट। सेल से कुछ आपको बता देते हैं। सेल से आपको जैसे कि आपको रिवीजन करा दे कि पीछे आपको क्या पूछा है, जो पीछे आपको ये पूछ दिया है कि बताइए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पूछ चुका है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर सारा कुछ देख के जाना, ठीक है भाई। उसके बाद आपको कुछ कुछ ऐसा टॉपिक है जो कि आपको डायरेक्ट हिट करेगा, वो बता रहा हूँ। माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो इसमें पावर हाउस ऑफ द सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नहीं विश्वास है देख लो, यहाँ से डायरेक्ट मेरा हिट किया है, ठीक है भाई। पावर हाउस ऑफ द सेल आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ से पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ। पावर हाउस ऑफ द सेल 7 तारीख वाला हम पूछा है, ठीक है। 7 या 11 वाला में से पूछा है। पावर माइट्रोकॉन्ड्रिया डायरेक्ट पहला पॉइंट मेरा वही है, पावर हाउस ऑफ द सेल डायरेक्ट हिट किया है। फिर एटीपी आर स्टोर्ड हेयर,
एटीपी आर स्टोर्ड हेयर, पूछ देगा कि कौन सा ऐसा है जो अपना खुद का जिसका खुद का डीएनए और राइबोसोम है, तो वो भी माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 4 लाइन आपको बताता हूँ, 4 पॉइंट याद करना। पावर हाउस ऑफ द सेल पहले पूछ चुका है। दूसरा में आपको याद करना एटीपी आर स्टोर्ड, एटीपी आर स्टोर्ड हेयर। फिर माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन। इट हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इट हैव ओन डीएनए एंड राइबोसोम। बस इतना याद करना है, ठीक है। कितना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया से। उसके बाद गोल्गी बॉडी से क्या याद करना है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, बस एक के पॉइंट, गोल्गी बॉडी से ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइसोसोम से आपको क्या करना है, आपको लाइसोसोम से ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जैसे इसमें पूछा ना माइटोकॉन्ड्रिया से, कैसे क्वेश्चन पूछा पावर हाउस ऑफ द सेल, इसी का 4 पॉइंट में पॉइंट उठा के बोल दिया, बोला कि बताइए इसमें कौन सा पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। और उसी इसमें पूछ देगा लाइसोसोम से 4 पॉइंट निकालते हैं। पहला पॉइंट 3 पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। सुसाइडल बैग, अदर नेम लाइसोसोम का सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, एटम बॉम्ब, ठीक है। तो आपको पूछ दिया सुसाइडल बैग के नाम से और किसे जाना आता है, तो हो जाएगा लाइसोसोम, ठीक है भाई, ऐसे करके याद करना है। उसके बाद फिर आपको सेंट्रोसोम के बारे में देखिए, सेंट्रोसोम के बारे में प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, आपको पूछ देगा जो ऐसा कौन सा है जो कि सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, तो हो जाएगा सेंट्रोसोम। उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट के बारे में 2 पॉइंट क्या याद रखना है, प्रोवाइड व्हाइट कलर, ल्यूकोप्लास्ट प्रोवाइड व्हाइट कलर, वर्क्स इन फूड स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है भाई, इतना याद कर लेना है। इतना तो हो गया, हाँ। और फिर 2 पॉइंट इधर से क्लासिफिकेशन से देख लिया, आपको सीधे क्वेश्चन हिट कर सकता है कि बताइए टू किंगडम के कौन से टू किंगडम प्लांट के कौन से मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन के सबसे टू किंगडम क्लासिफिकेशन का बताइए फादर कौन थे, तो कार्ल लिनियस, ठीक है। और ये पूछ देगा इसमें आपको 5 किंगडम जो कि अभी प्रेजेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के फादर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के फादर जो कि अभी तत्काल में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। वो पहले हम लोग पढ़ते थे 2 किंगडम के बारे में, उसका थे कार्लिनियस, ठीक है। 5 किंगडम के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो आरएच विल टेकर, ठीक है भाई, ये हो जाएगा। फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ये सब तो पहले बोल चुका हूँ, ये सब देख लेना, ठीक है। उसके बाद फ्लोरा फाउना, फ्लोरा हो जाएगा प्लांट और फाउना हो जाएगा एनिमल्स, ये सब तो देख लेना है। और हाँ, बोन से क्वेश्चन देख लेना भाई, बोन से जरूर पूछेगा, बताइएगा कि न्यू बॉर्न में कितना बोन होना चाहिए नंबर, तो हो जाएगा 300, और चिल्ड्रन में 280 से 290, 280 से 290। न्यू बॉर्न में सबसे जो छोटा बच्चा होता है जब पैदा लेता है उसमें सबसे ज्यादा हड्डी रहता है, ठीक है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें और बोन का कमी हो जाता है, 280 से 290 के बीच में, ठीक है। एडल्ट का 206 बोन होता है, ठीक है, एडल्ट का 206 बोन होता है। ये हो गया। इसमें बोन से आपको ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बताइए फीमर जो होता है किससे रिलेटेड है, थाई से, जो कि सबसे बड़ा बोन माना जाता है, ठीक है, फीमर, और सबसे तगड़ा होता है जान में जिसको बोलते हैं, ठीक है। बस, और बाकी विटामिन वगैरह देख लेना। लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगा कि विटामिन देख लेना कि कौन से कमी से क्या होता है, डिजीज सारा देख लेना, और बैक्टीरियल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज और वायरल डिजीज, ये सब सारा देख लेना, और कौन से कमी क्या होता है, किसके फादर को कौन किसके किसको किसका जनक कहा जाता है, और 5 किंगडम के कौन से फादर हैं अभी, ठीक है। WH विटेकर, ये सब सारा कुछ देखना है भाई, ठीक है। इतना आप लोग कम से कम क्लियर कर लेना, इतना से आपको अगर 12 क्वेश्चन पूछेगा ना, 12 में से आप इतना में कम से कम तो 5-6 क्वेश्चन फिक्स बना के आओ, ठीक है भाई, इतना